नवंबर महीना आ गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खास महीना होने वाला है क्योंकि इस महीने की सैलरी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी छिपी है। महंगाई भत्ता बढ़ गया है। सरकार ने डीए में 6% की बढ़ोतरी मंजूर कर दी है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, यानी जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी नवंबर की सैलरी में मिलेगा। 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी सभी के लिए अलग अलग तरीके से लाभदायक साबित होगी। आइए समझते हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीए क्या होता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, ये एक भत्ता है जो महंगाई को देखते हुए दिया जाता है। जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकारी कर्मचारियों को डीए उनका बढ़ाया जाता है ताकि उनकी क्रय क्षमता कम ना हो। डीए हर 6 महीने में देखा जाता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। पिछली बार जुलाई 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी और उस समय डीए 46% पर पहुंच गया था, लेकिन अब सरकार ने एक साथ 6% की बढ़ोतरी मंजूर कर दी है, इसलिए अब डीए 52% हो गया है। ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अब सवाल यह है कि 6% की बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एलपीजी महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगे हुए, दालें महंगी हो गई, खाद्य तेल महंगा हो गया, सब्जियों की कीमतें आसमान छू गई। रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंच गई थी, इसलिए कर्मचारी संगठन ने लगातार सरकार से कहा कि डीए को बढ़ाओ और आखिरकार सरकार ने मान लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये निर्भर करता है आपकी बेसिक सैलरी पर। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। पहले आपको 46% डीए मिल रहा था, यानी 13,800 रुपए। अब आपको 52% डीए मिलेगा, यानी 15,600 रुपए। तो अंतर हुआ 1,800 रुपए। प्रति महीने 1,800 रुपए अतिरिक्त, सालाना 21,600 रुपए। ये एक अच्छी खासी रकम है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 3,000 से 3,200 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे प्रति महीने। अगर आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको 6,000 से 8,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा लाभ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एरियर भी मिलेगा जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने का, यानी 6% का अंतर 4 महीनों में कितना होगा? 30,000 की सैलरी पर 4 महीनों का अंतर लगभग 7,200 रुपए बैठता है। 50,000 की सैलरी पर 12,000 से 12,800 रुपए और 1 लाख की सैलरी पर 24,000 से 32,000 रुपए, यानी नवंबर की सैलरी में एक बहुत अच्छी खासी राशि अतिरिक्त आने वाली है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन पेंशनर के लिए ये डीआर के रूप में मिलेगा, डियरनेस रिलीफ। डीआर की दर हमेशा डीए के बराबर होती है, तो 6% की बढ़ोतरी पेंशन में भी होगी। यानी अगर किसी की पेंशन 20,000 रुपए थी तो अब ये बढ़कर 20,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 प्लस 1200 इक्वल्स टू 21,200 हो जाएगी प्रति महीने। और ये बढ़ोतरी आजीवन रहेगी जब तक वो जीवित हैं, इसलिए पेंशनर्स के लिए ये खुशखबरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर उनके स्वास्थ्य जो है वो खर्च उनका ज्यादा हो तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ये डीए किन किन को मिलेगा? सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, ग्रुप ए, बी, सी, डी, सबको, सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बलों को, रेलवे कर्मचारियों को, डाक विभाग के कर्मचारियों को, शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को, सबको। कुल 48 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर। अब सवाल यह है कि सरकार के बजट पर कितना असर पड़ेगा? सरकार को सालाना 12,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और वे उसे खर्च करेंगे, जिससे बाजार में धन का प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एनजेसीए के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी। रेलवे यूनियन के प्रमुख ने कहा कि इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर लगी हैं, क्योंकि अगर 8वां वेतन आयोग आ जाए तो सैलरी संरचना में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य सरकारें क्या करेंगी। केंद्र सरकार ने 6% डीए बढ़ाया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का क्या करेंगी? अभी तक देखा गया है कि अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र की लाइन पर चलती हैं, तो संभावना है कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए 6% डीए की बढ़ोतरी करेंगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ये प्रत्येक राज्य अपने बजट के अनुसार निर्णय लेता है। तो अंत में क्या है? नवंबर की सैलरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत खास सैलरी होने वाली है। न केवल नई दर से डीए मिलेगा बल्कि एरियर भी मिलेगा, यानी नवंबर की सैलरी में एक अच्छी खासी अतिरिक्त राशि आ जाएगी। ये राशि परिवार के लिए एक राहत होगी और ये राहत आगे के महीनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि ये डीए स्थायी है। ये हर महीने मिलेगा और जब तक सरकार इसे फिर से बढ़ाएगी तब तक ये इसी दर पर रहेगा।